नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी फिरोज खान ने दुकान का उद्घाटन किया। जादूगोड़ा रंगनी मंदिर पहुंचे बीडीओ, मंदिर के पुजारी और कमेटियों से मिले। सत्यम संघ जीवन समिति की ओर से साक्षी में मसाल जुलूस। सोनारी थाना अंतर्गत पति ने पत्नी को चाकू से हमला किया, फरार। अनाज गोदाम निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। खबरें विस्तार से। मानगो चेपापुल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी फिरोज खान ने जगजीत हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का उद्घाटन किया। अंदर जा। सर आए हैं और दुकान जो अपने उन्होंने की है, फिरोज खान सर अपना दिल के ऊपर निकाल के आए। बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और साथ दिए वो उन्होंने बहुत हर काम में साथ भी देते, सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा जी। और ये दुकान जो आप खोले हैं, मतलब कैसा आपको लगा यहाँ पर? मार्केट बहुत अच्छा है, एरिया बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अगल बगल बहुत अच्छी प्रॉफिटफुल है। प्लस भैया का ऑफिस बगल में, हम ऑफिस भी है, बहुत प्रॉफिटफुल है। कुछ भी काम में सपोर्ट करते हैं जी जी। और बहुत अच्छे एरिया है, बहुत खुशी है। अभय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर कोई भी भव्य पंडाल नहीं बनेगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर सिर्फ पूजा की जाएगी। किसी भी तरह का ठेला मेला नहीं लगेगा। शांतिपूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि शहर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना जैसे संक्रमित मामला है और यह शहर उससे अछूता नहीं है। मैं भी कोरोना संक्रमित हो चुका हूं, पूरा परिवार। इस बार ही नहीं बल्कि हमने 8 महीने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्गा पूजा बिल्कुल सादगी के साथ, बिल्कुल ही छोटा से स्वरूप से हम मनाएंगे। और इसी के तहत हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी गाइडलाइन, जो क्लब की गाइडलाइन है, मैं अपनी गाइडलाइन पूरे जमशेदपुर की जनता को, 20 लाख की जनता को मैं बताना चाहता हूं। और मैं उसी गाइडलाइन से पूजा कर रहा हूं। पहला ये है कि मैं पूजा बिल्कुल सादगी के साथ में, छोटे से पंडाल जिसमें पूजा का अनुष्ठान सफल हो जाए, उसके तहत मैं पूजा कर रहा हूँ। कोई थीम का पंडाल नहीं है, कोई भव्य पंडाल नहीं है। छोटी सी प्रतिमा जो केवल 4 फीट या 4.5 फीट की होगी, वही प्रतिमा बैठाने का हमारी समिति ने निर्णय किया है। कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा में भाग लेंगे। सरकार ने जो 7 लोगों की संख्या निर्धारित सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिली है, उस गाइडलाइन हमें स्वीकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पुनः माननीय उपायुक्त से मांग करते हैं और हम सभी मिलेंगे भी कि आप इस गाइडलाइन को 7 व्यक्ति में पूजा 4 दिन का अनुष्ठान सफल नहीं हो पाएगा। 50 लोगों की संख्या को आप निर्धारण करें, क्योंकि पूजा करना एक मजाक नहीं है। पूजा अच्छे ढंग से हो, बढ़िया ढंग से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। कोरोना को देखते हुए इस बार कोई मेला का आयोजन नहीं होगा, ना कोई ठेला लगेगा, ना बाहर कोई दुकानें लगेंगी। किसी प्रकार का कोई भी एक भी दुकान, चाहे झालमुड़ी हो और चाहे गोलगप्पा की गाड़ी हो, मैं आसपास पूरे मोहल्ले में लगाने में पूरी तरह से हमने प्रतिबंध किया है। उसकी मजबूरी मैं बताऊंगा। पंडाल के अंदर तक की विद्युत व्यवस्था हम लोगों ने इस बार किया है। बहुत बड़ा तोरण द्वार, स्टेज बनाना या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करना या कोई किसी प्रकार का उद्घाटन, समापन या किसी अतिथि का आगमन, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किया है। और यह स्थगित अभी नहीं बल्कि 8 महीने पहले किया है। सोनारी थाना अंतर्गत सुनीता देवी का कहना है, मेरी बेटी की शादी नीतू सेन से हुई थी। काफी मारपीट करता रहता है लड़की को। कल मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया और चाकू से हमला कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम आपका? मेरा सुनीता देवी। बेटी का क्या नाम है? किरण सेन। किरण सेन।
कहाँ रहते हैं आप? हम तो खुटाडी स्कूल के पास आए थे, RMS स्कूल के पास रहते हैं। और अरे लड़की कोयलेटाल के पास रहती है, ससुराल है, भगा के शादी कर लिया है। हाँ, और रखने का देखिए ताकत नहीं है, बच्चे लोग को खाना पीना नहीं देता, अपने उसको नहीं देता, अपने दारू पी के रहता है। क्या नाम है हस्बैंड का? नीतो सेन। क्या करता है वो कंपनी में जॉब करता है। कौन सा कंपनी? वो आदित्यपुर कंपनी में। रहता कहाँ है? रहता कोयलेटाल के पास। थाना सोनारी थाना। आज क्या हुआ? हाँ, आज हुआ है। कल देखिए मेरा घर में छोड़ दिया था, बोला कि हम मारपीट नहीं करेंगे, अभी इसको यहाँ रहने दीजिए, समझे। तो बोला कि हम शाम को लेने आया, वहाँ पर भी शांति से रहने नहीं देता, लात मारता है, क्या बोलते पत्थर चलाता है ससुराल में। कितना बच्चा है? उसका 3 बच्चा, 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का लड़की को लेकर भागा है। आज क्या हुआ? आज वही घर में क्या हुआ, मारपीट हुआ है, चाकू को चलाया है, मकान वाला उसको बचाया नहीं तो वो नहीं रहता तो उसको जान भी चल जाता है। आप ही घर में थी बेटी? नहीं, वो ससुराल में थी। ससुराल में थी? हाँ। कब गई ससुराल? ससुराल तो कल शाम को लेके आया दामाद। फिर चले गया था लेके? हाँ, सुबह में पहुंचा दिया था, फिर शाम को लेके आया घर से। अच्छा। और लेके आया तो बोला हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम अच्छा से रखेंगे, राशन पानी ला के देंगे और अच्छा से रखेंगे। आप कौन जानता कि उसको फिर वैसे ड्रामा करेगा। कब ले गया था ससुराल? ससुराल शामे को ले गया कल? हाँ। और फिर जाके मारपीट सुबह में आज किया, रात भर खाना वाना खाया। क्या चीज़ से मारा? चाकू से। कितना चाकू लगा? अब कितना चाकू लगा सर तो हम तो नहीं जानते। गर्दन में मारा है, यहाँ मारा है, हाथ में मारा है, पूरा घर में खून। अच्छा, बच्चा लोग कभी चाकू से मार के फेंक देगा बोलता है। अभी कहाँ भाग गया? भाग गया है। और बड़ा लड़का को बार बार धमकी देता है कि मरवा देंगे। और मेरा एक ही लड़का कमाने खाने वाला है, हमको खिलाता है, हम खुद हार्ट पेशेंट है, हम खुद परेशान रहते हैं। जमशेदपुर कोल्हान के प्रसिद्ध मंदिरों में एक जादूगोड़ा रंगनी मंदिर का आज पोटका के BDO दिलीप कुमार महतो और पोटका थाना के पुलिस मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी और कमेटियों को कई दिशा निर्देश दिए। क्या आदेश दिए इन लोगों? हम लोग को जो कोविड-19 है उसका बढ़ने से रोकने के लिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। 6 फीट की दूरी में सब कोई रहेगा एक दूसरे से और मास्क पहन के दर्शन करेगा। भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, उसी को रेगुलेट करने के लिए आए हुए। सरकार का नया गाइडलाइन आया है सर, इसी मुताबिक क्या? उसी के मुताबिक है कि 6 फीट की दूरी में लोग रहेगा। अच्छा। एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेगा, मंदिर का स्पर्श नहीं करना है, भगवान का स्पर्श नहीं करना है और पूजा करना है। जो अपना धोएगा वो अपना बोतल लेके आएगा। इसी से निकास कर दीजिए इधर वाला इधर, क्योंकि आप यहाँ बैरिकेडिंग करके रखिएगा तब ना निकास करिएगा इससे, और भीड़ भाड़ आपका नहीं होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है JK न्यूज में। साक्षी सत्यम संघ जीवन समिति की ओर से कंचन सिंह का कहना है, हम लोग साक्षी में मसाल जुलूस निकाले हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है जल्द से जल्द उस केस को निपटारा किया जाए, यही मांग है हमारी सरकार से।
आज हम लोग जो जुलूस निकाले हैं, एक कैंडल मार्च होता है और एक दूसरा हमारा है जुलूस मार्च। कैंडल मार्च मतलब होता है कि आत्मा की किसी की शांति के लिए हम उनको कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आज ये जुलूस निकालने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि हम अपनी सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से हमारे राज्य और देश में बढ़ रही है बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ बलात्कार और दुष्कर्म हत्याकांड, उस पर सरकार हमारी जल्द से जल्द रोक लगाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। या फिर आज हम लोग मशाल जुलूस हमारे यहाँ हुआ है, हम लोग इससे भी बड़ी अंजाम को दे सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार कम से कम हमारे क्षेत्र में जो बच्चियों के साथ घटना घट रही है उससे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पॉस्को एक्ट लगाया गया है और जानते हैं हमारा पॉस्को एक्ट और स्ट्रीट ट्रायल कितना काम कर रहा है। अगर निर्भया को 7 साल में पॉस्को एक्ट लगने के बाद उसे ये मिलती है, उसको न्याय मिलती है, तो इसका मतलब है कि पॉस्को एक्ट और स्ट्रीट ट्रायल बेकार है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पॉस्को एक्ट को जो बोला गया है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए। 3 महीने से लेकर 6 महीने में इसके अंदर ही हमारे बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। कंचन सिंह जी, सत्यम संजीवन संघ समिति। जमशेदपुर बाजार समिति द्वारा पुटका के कालिकापुर में साप्ताहिक बाजार को लेकर 5 सेट का निर्माण 1990 में कराया गया था। इसके बाद मरम्मती नहीं किए जाने से आज पूरी तरह से सेट जर्जर हो चुके हैं। समय रहते अगर इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। पंचायत में 1990 के आसपास बना हुआ था, 5 सेट बना हुआ था, लेकिन इसमें पहली बार जो बनाया हुआ वहीं से अभी तक चल रहा है। ना रिपेयरिंग हुआ, ना कुछ इनका मरम्मत हुआ, यहाँ तक कि पानी गिरने से भी कोई मतलब छाँव में भी रह नहीं सकता, ऐसा अवस्था हो गया है। 20 साल से ये वाला सेट जो बना है बहुत जर्जर अवस्था में है और कभी भी जान माल का हादसा हो सकता है, बड़ी हादसा हो सकती है। और सरकार से अनुरोध है कि ये वाला जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो हम लोग जो है बाज़ार में रविवार और बुध को बाजार जैसे कर रहे हैं, बहुत लोग जो उनका यहाँ आने जाने का ये है और बहुत ही असुविधा में है हम लोग। करकापुर पंचायत में गिरता है, करकापुर गांव है। यहाँ पे क्या है, ये एडवेस्टर जितना एडवेस्टर है सब टूटा हुआ है बाजार का ये, और ये सबको बनाने का व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि आदमी देखिए दिक्कत में बैठता है। यहाँ पहले आलू वाला बैठता था, आज नहीं बैठा हुआ है। हाँ, शायद पानी गिर जाए इसलिए बेचारा नहीं है। तो और यहाँ जो है मैंने 15-20 गांव से आदमी बाजार करने के लिए यहाँ पे आता है और यहाँ का बाजार का परिस्थिति ही है। आगे में भी सेट देख लीजिए आप लोग, हर एक जगह टूटा हुआ है। जमशेदपुर पुटका प्रखंड मुख्यालय में 1000 MT का खाद अनाज गोदाम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह गोदाम बन जाने से अनाज और अन्य चीजों का रख रखाव काफी अच्छा होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वहीं इस गोदाम का शिलान्यास सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार के द्वारा किया गया था। भीम आर्मी, बिरसा सेना व अन्य सामाजिक संगठन एकजुट होकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं। कुछ दिन पहले बबीता कालिंदी गुलमुरी की रहने वाली हैं। इनका प्रेम विवाह हुआ था, इनके पति अभी ने छोड़ दिए हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोग सामूहिक रूप से भीम आर्मी, बिरसा सेना और हमारे अन्य सामाजिक संगठन यहाँ पे हम लोग मिलकर DC महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं। बीते गत दिनों हमारी एक बहन जो गुलमोरी में बबीता कालिंदी जिनका नाम है, वो एक मुस्लिम समुदाय में शादी की थी। प्रेम विवाह हुआ था उनका और तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंतराल उनका शादी चला और उसके बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और जिसके कारण वो अभी बेबस है, रोड पे सड़क पे रहने के लिए लाचार हो गई है। तो मैं DC महोदय के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे बहन बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, धर्म परिवर्तन करके उनको शादी किया जा रहा है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और इस समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है जिसके लिए, और जिसके कारण हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं DC महोदय के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग आवेदन दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री तक जाए और प्रधानमंत्री इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाए और हमारी बहू बेटी बहन बेटियों को सुरक्षित मिले और उस पर एक बड़ा कानून बनना चाहिए। कि मेरा नाम हुआ दिनकर कच्छप, मैं बिरसा सेना का कोल्हान अध्यक्ष हूँ। जमशेदपुर सिद्धगी आदिवासी भूमि सरना अखाड़ा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13, 14, 15 अक्टूबर 2020 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन जुड़ी में करने का निर्णय लिया गया। सभा भवन में हम लोग 2 समुदाय के लोग बैठे थे, 2 समूहों के लोग, एक आदिवासी भूमि समाज के और आदिवासी भूमि सरना अखाड़ा के। ये अभी जो हम लोग बैठे हैं, अभी आदिवासी भूमि सरना अखाड़ा के लोग बैठे हैं कि वो 13, 14, 15 जो कार्यशाला है इसका मुख्य फोकस होगा
कि हमारे रूढ़िवादी जो पारंपरिक स्वशासी समाज और गांव व्यवस्था है, इस पर लोगों को अवेयर कराना। आज जो इस सिगदी बिरसा मंच में बैठक हो रही है, इसका मूल उद्देश्य है जुड़ी दोरबा टाणी में 13, 14, 15 अक्टूबर को आदिवासी भूमि समाज का एक कार्यशाला होगी और उस कार्यशाला में हमारा आदिवासी भूमि समाज का युवा, महिला, बुद्धिजीवी और ग्राम जो परंपरा व्यवस्था लोगों को भागीदारी कराना है और गांव का जो स्वशासी व्यवस्था ढांचागत है, प्राकृतिक संसाधन का जो संरक्षण है, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक धरोहर है और संविधान का प्रदत्त अधिकार को हम जानकारी लेना और युवा पीढ़ी को खड़ा करना, ताकि ग्राम सभा से गाँव सभा सशक्ति और गाँव का कुशल करे। जमशेदपुर टेलको बारी नगर के रहने वाले नियाज अहमद नामक व्यक्ति के कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दिया। वहीं नियाज अहमद ने आरोपियों युवकों के खिलाफ टेलको थाना में शिकायत दर्ज कराया है। नियाज अहमद का इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। सिर पर गंभीर रूप से चोट आई है। क्या मामला क्या है? मैं मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जा रहा था, तो उतने में एक लड़के ने गाली दी मेरे को। तो जब मैं वापस आता तो उससे पूछा कि क्यों गाली दे रहे हो, तो उसने हीरो की तरफ देखना चालू कर दिया। तो हीरो मेरे को बोल रहा है कि मतलब जाओ ना, तुमको जब गाली नहीं दिया तो क्यों रेप कर रहे हो। तो मैंने कहा कि तूने इसे कहा गाली देने को, तो सुबह मेरे को देखकर सलाम किया। उसके बाद से फिर मतलब मेरा हीरो कॉलर पकड़ना चालू कर दिया। उसी में धक्का मुक्की हुआ, तो उसके भाई लोग ने देखा तो मुझे आके मारना चालू कर दिया। पीछे साइड से मारते तो मेरा इधर का सर फाड़ दिया है, इधर सर फटा है, इधर कान भी कटा है। उसके बाद मैं गिर गया, मेरा मोबाइल, लाइसेंस, पॉकेट में पैसे थे, चश्मा, ये सब गिर गया। मोबाइल तो मिल गया लेकिन और सब हमें नहीं मिला। किसने मारा है? क्या नाम है उसका? हीरो है, हीरो का भाई राजा है, उसके साथ में साकिब था, उसका हीरो का छोटा भाई सोनू है और उसका एक हीरो का लड़का है राज नाम है। केस किया? टेलको थाना में मैं केस किया हूँ। मैं इंसाफ करता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि हमसे 10 महीने से जिस इंसान से कोई बातचीत नहीं, वो एक बार हमारे साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया। बस मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।